अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकमल और आज हम विज़िट करेंगे एक 20 बेडेड हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम को। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर वो गायनी का है तो उसकी इमरजेंसी में गायनी से रिलेटेड कॉमन चीज़ें होंगी, और ऐसे ही सर्जिकल हॉस्पिटल में सर्जरी से रिलेटेड कॉमन चीज़ें होंगी, और अगर मेडिकल का है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से होंगी। तो जो हॉस्पिटल्स जैसे टर्शरी केयर या बड़ी सर्विस वाले हॉस्पिटल होते हैं जिसमें मेडिकल और सर्जिकल, गायनोकोलॉजिकल तमाम किस्म की सहूलियात होती हैं, तो उनकी इमरजेंसी बड़ी होती है, उसमें तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो फ़िलहाल हम देखेंगे एक 20 बेडेड हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, तो तमाम हाउस ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स ख़ास तौर पे, वो उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इन मशीनरी का। थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो अगर कोई ऐसा इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है, तो आपको उनको डील कैसे करना है, तो देखते हैं। तो ये मेरा ऑफिस, और ऑफिस से निकलते ही सामने इमरजेंसी रूम है। ये वन बेड इमरजेंसी रूम है, क्योंकि 20 बेडेड हॉस्पिटल है तो ये इनफ हो जाता है। अगर कोई ऐसा हो डबल इमरजेंसी आ जाती है तो वो भी हम डील कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सामने वो साइड रूम भी बना हुआ है इमरजेंसी के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बेड रखा हुआ है, ये रिमोट के साथ और बटन्स के साथ ऑपरेट होता है। ये होती है इमरजेंसी ट्रॉली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो आप इसको मूव करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रे की। इस ट्रे को हम कहते हैं किडनी ट्रे। ये है फोर्सेप। ये सिंपल फोर्सेप होता है, एक होता है टूथ, तो उसके आगे टूथ होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेंसर, यानी कि सीज़र होती है ये, लेकिन ख़ास तौर पे सूचर आउट करने के लिए स्पेंसर। तो ये है आर्टरी। इसमें देखें ना, आगे जो इसका मुंह है इसमें स्ट्राया बने होते हैं, ऐसे लेसरेशंस होती हैं, और यहाँ पे इसका लॉक भी होता है, तो इससे आप कोई चीज़ होल्ड कर सकते हो। जैसे ड्यूरिंग सर्जरी आप इसके साथ कोई आर्टरी वगैरह क्लैंप कर सकते हो, और अगर आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हो तो कोई चीज़ पकड़ने के लिए गॉज़ भी पकड़ी जा सकती है, सूचर भी पकड़ा जा सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म में आती है। पायोडीन मोस्टली बोला जाता है, पायोडीन सॉल्यूशन। तो ये पोविडॉन, पायोडीन और पता नहीं किन किन नाम से आ जाती है। सर्जिकल टेप, स्टिकिंग बोलते हैं इसे। तो ये यानी कि ज़ख़म पे पट्टी वगैरह करने के बाद, ड्रेसिंग के बाद होती है। ये है मेडी गॉजेज़। तो ये 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर के होते हैं, स्टरलाइज्ड होते हैं, तो ये ज़ख़म पे आप रख सकते हैं, बल्कि रखने भी यही चाहिए। दूसरी पट्टी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सिंपल होती है, वो स्टरलाइज नहीं होती है। इमरजेंसी में मेडिसिन्स आपने जो रखनी है उसमें मोस्टली इंजेक्शंस होते हैं, टैबलेट फॉर्म में नहीं होती है, जिसमें पेन किलर्स आ गए, स्टेरॉइड्स आ गए, फ्लूइड्स आ गए, डेक्सट्रोज वाटर आ गया, पोटेशियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसका ओपनर। ये स्टेरॉयड है, हाइजोनेट के नाम से आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन में। ये डेक्सट्रोज 25% एम्प्यूल, ये भी पता होगा आपको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, हमेशा आपने ध्यान ये रखना है कि पोटेशियम क्लोराइड है, डेक्सट्रोज वाटर है, और इस तरह के एम्प्यूल्स हैं, ये एक जैसे होते हैं देखने में। ये वेंटोलिन सॉल्यूशन है नेबुलाइज करवाने के लिए, तो नेबुलाइज का सामान आपके पास होना चाहिए, वो हमारे पास है अवेलेबल। यहाँ नीचे अब ये ट्रॉली फुल होनी है, इसमें आपके पास फ्लूइड्स होंगे, रिंगर होगी, नॉर्मल स्लाइन, डेक्सट्रोज वाटर 5%। ठीक है, ये है शक्कर, फ्लैगम वगैरह सक करने के लिए, कोई फ्लूइड सक करने के लिए। कोई पेशेंट आ जाता है जिसके मुंह में फ्लूइड है, वो सक किया जा सकता है। कोई ऐसी सर्जरी है जिसमें ब्लड ज़्यादा निकल रहा हो, वो सक किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं डीफिब। तो ये भी इमरजेंसी में लाजमी होना चाहिए, पेशेंट को शॉक वगैरह देने ही पड़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। तो ये डिफरेंट साइजेज़ में आते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो इससे बीपी, पल्स और सैचुरेशंस वगैरह ली जा सकती हैं। तो सामने जो बॉक्स आपको नज़र आया उसमें हम यूज्ड सिरिंजेस डालते हैं ताकि माहौल गंदा ना हो। ये है नेबुलाइज़र। तो इसमें हर बार आपने ये जो नालियाँ लगी हुई हैं इनकी ये चेंज करनी होती हैं लाजमी। हर बार नए पेशेंट के लिए नई होगी नेबुलाइज करवाने के लिए। तो इमरजेंसी ट्रॉली आपकी इमरजेंसी में मेंटेन होनी चाहिए, सामान सारा पूरा होना चाहिए।
तो अच्छा, मैं अभी आपको ये दिखाने लगा हूँ, ये दिखाना भूल गया था। ये लाज़मी चीज़ है जो अभी दिखा रहा हूँ। ये है लेरिंजियोस्कोप। ईटीटी डालने के लिए वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो, साँस ना ले पा रहा हो या रेस्पिरेटरी कोई उसको इश्यू आ गया है, तो आपने इस लेरिंजियोस्कोप की मदद से ईटीटी पास करनी होती है पेशेंट को, ताकि आप उसको वेंटिलेट कर सको, ठीक है? और ड्यूरिंग ऑपरेशन भी यही काम आती है। इससे आप उसकी लिरिंक्स देखते हो और डायरेक्ट उसमें डाल देते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसकी हेल्प नहीं लेते हो, तो ये एक तो ट्रॉमा कर सकती है ईटीटी, दूसरा पेशेंट की एसोफेगस में जा सकती है, तो वो साँस तो स्टिल नहीं लेगा, ठीक है? तो ये था हमारा इमरजेंसी का टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।